हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर्या। सो आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, वो है स्केल एंड डिस्टेंस। सो गाइस, आपको तो स्केल और डिस्टेंस के बारे में पता ही होगा। ऑफिशियली जो आप स्केल यूज़ करते हो अपनी कॉपी में लाइन ड्रॉ करने के लिए, वो ऑफिशियली आप उसे स्केल को मान रहे होंगे। और डिस्टेंस वैसे दोनों बराबर ही हैं। हम लोग जियोग्राफी मतलब जियोग्राफी में जो पढ़े वो भी वही है, और जो हम लोग फिजिकल पढ़े वो भी एक ही सेम टाइप का है, बट स्केल डिफरेंट है। लेकिन आई नो कि स्केल का काम तो वही होगा उसमें और उसमें। हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि स्केल में ये दोनों स्केल जो होते हैं, मतलब ये हम लोग फिजिकल यूज़ करते हैं या मैप वाले में, ये दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसे जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो मैप स्केल, हमारी मैप का जो स्केल होता है वो। तो पहले हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब कि थोड़ा सा मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैप के बारे में इतना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 4 लाइन्स। ए मैप रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. It has several elements such as a title, north line, scale and a key, so that helps us to read and understand it easily. So guys, आपने मेरी लाइन पढ़ते आप समझ गए हो कि इसमें लिखा है अंडरस्टैंड। आई नो यू हैव अंडरस्टैंड। सो मतलब कि हमारा जो मैप होता है वो रिप्रेजेंट करती है एक पोर्शन, अर्थ सरफेस का पोर्शन। मतलब उसके अलग अलग पोर्शन होते हैं। जैसे किसी में हम लोग नॉर्थ लाइन, नॉर्थ किधर का है, ईस्ट किधर का है, उसी की स्केल की टाइटल, ये सब हमारे जो पोर्शन होते हैं, अर्थ सरफेस का जो पोर्शन होता है वो हमें रिप्रेजेंट कौन करता है? मैप। इट इज़ अ सेल्वर एलिमेंट सच एज, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट लगते हैं, जैसे हमारा टाइटल, नॉर्थ लाइन, स्केल एंड द की, दैट हेल्प अस टू रीड। मतलब आप उसे, ये आपको हेल्प करता है कि आप उसे किस तरह रीड कर सके। लेकिन अगर जस्ट लाइक योर बुक, जैसे आपकी बुक है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पेजेस आप देख पा रहे होंगे। अब अगर वो इस तरह अगर मैप्स दे दें तो फिर आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। अब जैसे आप कहीं पे भी गए, आपको मैप के उसमें जाना है, तो आपको रिवर को वो पार करके जाना है। तो आई नो कि आप कैसे पार करोगे। अब आपके पास जो मैप है वो आपको कैसे बताएगी, मतलब वो जो रिवर है, तो मैप ने कहा कि अभी तो उस साइड, मतलब किसे उधर ऑस्ट्रेलिया है, उधर कोई और गांव है, इधर कोई और गांव, बीच में नदी बह रही है, बहुत चौड़ी है। तो वो हमें ये बताती है कि उधर, मतलब कि हमारे से अर्थ को हमें बता रही है कि यहाँ पे ये रिवर है। लेकिन वो रिवर ड्रॉ भी करती है, वो रिवर ड्रॉ भी कर देती है। जो मैप है उसमें रिवर कभी कभी ड्रॉ होती है, कभी कभी नहीं होती है। किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं होती। और जिसमें नहीं होती है उसमें क्या होता है, एक छोटा सा साइन बन जाता है। मतलब जैसे नदी सब फ्लो करती है, जैसे ऐसे सी टाइप में फ्लो करती है, उसमें एरो बन जाता है। फिर हम लोग का और आप इसे अच्छे से समझ ही पाते हैं। अब हर चीज़ की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, तो इसी तरह मैप में भी इन सब चीज़ों की एक शॉर्ट ट्रिक होती है। तो मैप स्केल, अब हम स्टार्ट करते हैं मैप स्केल को। हम लोग यही जानने वाले थे ना कि स्केल कौन सी अलग है, तो चलिए और जानते हैं। ये स्केल इज इन द रेशियो ऑफ अ डिफरेंस between two places on a map to the actual distance between the same two places on the ground. Map scale are represented in the 3 different way. हमारा जो स्केल है एक रेशियो है, एक वो रेशियो है मैप के एक मतलब कि डिफरेंट 2 प्लेसेस ऑन अ मैप। अब एक तरह की, मतलब सेम हो। अब आपका जैसे कोई जगह है, उसका साइन सेम है, पर वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये साइन इस जगह हमें जाना है कि इस जगह जाना है। तो ये हमें स्केल होती है, ये हमें हेल्प, ये स्केल रेशियो ऑफ अ डिफरेंस, मतलब कि ये स्केल जो है ये रेशियो नापती है एक जगह से दूसरे जगह में। तो उसके बाद टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड है 2 सेम प्लेसेस, उसमें ये एक्चुअल मतलब कि सही और एकदम करंट डिस्टेंस वो तय कर पाती है। तो मैप स्केल रिप्रेजेंट 3 वेज। हम लोग मैप में स्केल को 3 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जानते हैं कौन कौन सा है। वर्बल और स्टेटमेंट स्केल एंड अ ग्राफिकल और लाइनर स्केल एंड अवर द थर्ड बट नॉट अ लास्ट, दिस इज द फर्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF। तो अभी जैसे ये है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये ज़्यादातर पेपर में आता है। आई नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने जो एग्जाम मतलब कि आज ही मेरा एग्जाम हुआ, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन था
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। तो उसमें पूछा गया कि आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किसका फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसीलिए कि मुझे मुझे याद था, इसलिए कर लीजिए, इसलिए दैट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यू कैन प्लीज लर्न दैट एंड नोट डाउन एंड मार्क दैट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अगर आपके पास सेम बुक किसी के पास नहीं होती है तो आप बस उसे अंडरलाइन ही कर लीजिए, लिख ही लीजिए बस। तो हमारा पहला है वर्बल और स्टेटमेंट स्केल। ये हमें क्या हमें दिखाता है, दिस स्केल इज स्टेटेड इन दी वर्ड, मतलब कि ये अब आप तो यहाँ पे इतना मैं स्केल का इंट्रोडक्शन देने के बाद आप जान गए होंगे कि उसमें स्केल और इस स्केल में बहुत डिफरेंस होता है। इस स्केल में आप लाइन ड्रॉ करते हो या फिर किसी चीज़ को बनाने में, अब किसी आप जैसे यूट्यूब में जैसे किसी चीज़ को बनाने के लिए वीडियो देख रहे हो तो उसमें ये बताएगा कि 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको इन्हें इतना कहा तो आप उसको नापने के लिए कि यहाँ तक 23 आएगा तो उससे आप अंडर ड्रॉ करेंगे। इसी तरह इसमें लेकिन अलग है। तो चलिए, टाइप ऑफ ए स्केल फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे दिस स्केल इज स्टेटेड इन अ वर्ड, मतलब कि ये हमें जो है वर्बल, ये हमें जो हमारी स्केल है उसे वर्ड में स्टेट करता है, मतलब कि हमें वर्ड से बताता है। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, मतलब कि दिस स्केल इज स्टेटेड इन अ वर्ड, दिस यूनिट आर यूजुअली मेंशन्ड इन द टाइप ऑफ अ स्केल, मतलब कि अब जो यूनिट है वो यूजुअली मेंशन होती है अपने अलग अलग टाइप स्केल के अलग अलग टाइप से मेंशन होती हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर। सो ये है हमारे एग्जांपल्स हैं, आप इसे चाहे जो कहें, मतलब कि आप इज इक्वल की जगह आप 2 लगा दें या फिर इज इक्वल टू। तो इन्होंने इसमें बस इतना ही समझाया है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इज इक्वल टू लगा है, फिर वहाँ पे हमारा क्या इज इक्वल टू लगा है, फिर उसके बाद 2 लिखा है। तो मतलब कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर। तो इनमें बस इतना डिफरेंस है, हमारा इज इक्वल टू की जगह उस वाले और के बाद में 2 लग गया है। तो उसकी वजह से हमारा इट मीन दैट 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब कि मैप में जो हमारा 1 सेंटीमीटर है वो इज इक्वल टू 5 किलोमीटर क्यों होता है। अब अगर आप मुझसे एक बात कहिए, मतलब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अब आपका मैप कितना बड़ा होता होगा, लगभग आपका मैप आई शो यू किस तरह होता होगा, कितना बड़ा होता होगा आपका मैप। तो आपका मैप जैसे कि कितना ही बड़ा क्यों ना, आपका इस कॉपी के बराबर मैप होता होगा। अब इसमें ये पूरा 5 किलोमीटर को लंबाई थोड़ी नहीं बनाएंगे ना। अब जैसे 5 किलोमीटर कितना दूर होता है, अगर जैसे आप यहाँ पे हैं, आपको अपने नानी के घर जाना है, वो 5 किलोमीटर दूर है, और मैप पे भाई आपने मैप बनाया, आपको जगह नहीं पता है, नानी घर यहाँ पे है, आप यहाँ पे, बस आपको इतना पता है कि मुझे नानी घर जाना है, यही बहुत है। तो आप वहाँ से जाओगे तो आप 5 किलोमीटर का मैप नहीं लोगे, मिलेगा मैंने ऑफिशियली, तो आप उसे लोगे नहीं, क्योंकि वो नहीं मिल सकता। और आप वहाँ तक जाओगे तो हो गया, फिर आपका हो गया, आपने मैप बना लिया, नानी के घर पहुँच गए। इसका मतलब ये है कि आप उसके हिसाब से नहीं बना सकते, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मैप में 5 किलोमीटर के इज इक्वल टू होता है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये सोचा कि मैं 5 किलोमीटर दूर जाऊंगा और आपने 1 सेंटीमीटर को आप नहीं समझ पाया, 5 सेंटीमीटर, इसीलिए कहते हैं जियोग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे ऑल सब्जेक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्बल स्टेटमेंट स्केल, इसमें आप एकदम ध्यान से और एकदम अच्छे से पढ़िए। अब देखिए, इट मीन ऑन द ग्राउंड, अब जैसे हमारी ग्राउंड है, बता चुकी हूँ वैसे। अब मुझे अगर मेरा मतलब जो रूम है वो बहुत ही मतलब बड़ा है और आपको ये वहाँ आपको कौन कौन सा सामान सेटलमेंट करनी है, आप अगर अपने रूम के बराबर कहीं पेज लोगे तब भी आपका मैप ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैप किसी चीज़ के बराबर नहीं होता है। मैप एक उसका एक डिफिनेट मतलब उसके अलग अलग होते हैं, लेकिन वो इतने से बड़ा कभी नहीं हो सकता। अगर वो कभी कभी होता है इतना बड़ा होता है, आप जितना मेरी स्क्रीन में देख पा रहे हो, मतलब जितनी बड़ी मेरी स्क्रीन है उसके बराबर हो सकती है, लेकिन वो उससे बड़ी नहीं हो सकती, उससे छोटी हो सकती है, तो बहुत छोटी होती है। एक तो भी इतनी छोटी भी आती है, लेकिन वो ऑब्वियसली अभी तक मतलब अभी मैंने देखे इस तरह है, तो इसकी यहाँ तक इसमें इतनी बड़ी आती होगी। तो ये हमारे मतलब कि अब इसी तरह आती होगी, लेकिन आपके एक रूम के बराबर, आई डोंट बिलीव दैट वो इतनी बड़ी आपके पास नहीं आएगी। तो हमारा जो है
दीज आर अ जस्ट स्टेटमेंट, मतलब कि ये हमारा बस एक स्टेटमेंट है, हम लोग उसे इंडिकेट करते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस में ऑन द मैप वुड रिप्रेजेंट द ग्राउंड। ये मतलब एक एकदम मतलब एकदम वो जस्ट स्टेटमेंट, मतलब कि आपसे ईजिली मत लीजिए, मतलब से रियलिटी में मत लीजिए, ये एक्सपेक्टेशन है। तो आप मतलब कि वो जस्ट अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग व्हाट अ पार्टिकुलर डिस्टेंस ऑन द मैप। सो आई होप एवरीवन आपको ये यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल और लाइनर स्केल। दिस इज अवर सेकेंड। So this is a considered a straight line which is divided into length and represent a given distance on the earth's surface. अब they usually drawn near the lower portion of the map. ये हमारा जो है ये हमें कंसिस्ट करती है एक स्ट्रेट लाइन को। We have considered straight line। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे नहीं यहीं पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जैसे हमारा है तो ये हमारी इतनी चौड़ाई, तो ये हमारा जैसे आप देख पा रहे ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ये भी पूरी स्ट्रेट लाइन है, बट ये कभी कभी से कॉपी हो जाती है, तो कभी वो तिरछी उल्टी हो जाती है। ये लिए इस लाइन को भी हम लोग कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते, और ये स्टेप होती है। तो जैसे ये है हमारा जो ग्राफिकल होता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है इसी टाइप से। तो अभी जो है जैसे हमारा हो गया इट इज एंड ये हमें डिवाइड विच इज डिवाइड इनटू लेंथ, ये हमें लेंथ को डिवाइड करने में हेल्प करती है। दैट रिप्रेजेंटेड गिवन ऑन द अर्थ सरफेस, ये हमें रिप्रेजेंट करती है अर्थ में जो डिस्टेंस, अर्थ की सरफेस में जो डिस्टेंस दी होती है उसे। इट इज अ रियली ड्रॉन नियर द लोअर पोर्शन ऑफ मैप, मतलब कि ये ज़्यादातर नहीं, यूजुअली पक्का 100% ये हमारा मैप के नीचे भाग में बना होता है। जैसे आपका मैप है, मैप जैसे आपके पास, आप इसको ले लीजिए, ये आपके पास ये मैप है, तो उसमें जैसे हमारा जो ये ग्राफिकल और लेनर स्केल होगा वो यहाँ तक बना, यहाँ पे नीचे, मतलब कि एकदम नीचे साइड में होगा, यहाँ पे ड्रॉ लोअर पोर्शन ऑन द मैप, मैप के लोअर पोर्शन में ये पूरा मैप बना है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे हम लोगों का वो है। तो उसके बाद है इन द डायग्राम हेयर योर लाइनर स्केल, आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे होंगे 50 किलोमीटर, 50, 20, 0, 50, 100, 150, 200 किलोमीटर, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये डायग्राम द लाइनर स्केल, ये हमारा लाइनर स्केल है, आप इसे ग्राफिकल स्केल भी कह सकते हैं। इन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ये हमारा 5 पार्ट में डिवाइड है, 5 पार्ट में डिवाइड है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, each base part is represented a distance of about 50 kilometer, and that extreme left hand to a part of a first have been further subdivided into 65 centimeter each represented। मतलब कि इन्होंने जो फिगर दिया है उसमें आप ऑब्वियसली यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा है कि वो 5 पार्ट नहीं है। अब अगर आप उसके बीच को लेग को हटा दीजिए तो आपके 5 हो गए ना, 5 हो गए, यूजुअली एड इज इक्वल टू आपके 5 हो गए। अब वो जब 5 हुए तो फिर आपने ये सोचा कि यहाँ पे तो एक और है 6 होगा, लेकिन नहीं, आप जब बीच वाली लाइन यहाँ से ऐसे हटा दोगे तो फिर हमारा ये हो जाएगा 6। तो उसके बाद हमारा है the user of a map has to place a straight as paper or a piece of a string beside two point to measure, mark the 2 points on the paper or a string and measure the distance between these two marked points using the scale given at bottom of the map. This way to actual distance between 2 points will be known। मतलब कि जो हमारे यूजर के ज़्यादातर लोग जो मैप यूजर होते हैं मैप के, वो प्ले a straight edge paper on a piece of a string behind the 2 points, मतलब वो एक एज पेपर लेते हैं कि स्ट्रेट एज पेपर लेते हैं, नहीं तो एक पीस ऑफ a स्ट्रिंग की एक पीस लेकर उसके बिसाइड उसमें 2 पॉइंट्स मेजर करते हैं, 2 पॉइंट्स को मेजर करते हैं। These 2 points on the paper or a string as a measure the distance between these two marks। वो हमारा वही काम कराती है जैसे मेजर, डिस्टेंस को मेजर करना है दोनों के बीच में। पॉइंट दिस स्केल आर गिवन बॉटम ऑफ द मॉप, आपने यहाँ पॉइंट में देखा होगा कि स्केल बॉटम मतलब स्केल बॉटम को दी होती है। सो उसके बाद जैसे हमारा हो गया इन दिस स्केल द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विल बी नो। आई नो ये आपको तो पता चल गया होगा कि स्केल और स्केल दोनों स्केल में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन मैंने तो आपको स्केल के सम मतलब किसका कुछ आपको उसकी टॉपिक ही पढ़ाया, मतलब उस बारे में कुछ थोड़ा बहुत का इंट्रोडक्शन दिया, तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्केल और उस स्केल में बहुत डिफरेंस है। सो गाइस
हमारा यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आई नो गाइस, आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो। सो गाइस, शेयर योर फ्रेंड्स एंड family member, and guys, like this video and subscribe my channel Super Knowledge Point, and guys, please hit the bell icon, get you all notifications for about videos. Please guys, subscribe this channel and hit the bell icon. So guys, bye bye, take care for themselves.